अब निफ्टी फेस करने वाला है एक ऐसा जोन, एक ऐसा रेजिस्टेंस जहां पे प्राइस कभी रुका ही नहीं। इसका मतलब वहां पे बहुत सारे लोग फंसे हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, काफ़ी गैप अप हुआ, और उस गैप अप के बाद यहाँ पे निफ्टी डाउन साइड आया और वहीं पे क्लोज हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया है वो फंसे हुए हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अगर हमें प्रॉफिट करना है तो हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, मार्केट में सेंटिमेंट क्या है वो समझना पड़ेगा। दोस्तों बिना इन दोनों के समझे प्रॉफिट नहीं करा जा सकता मार्केट से। अगर आप बायस्ड रहेंगे, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, इस फ्रेंड ने बोल दिया, उस यूट्यूबर ने बोल दिया, पुट बाय कर लो, तो अगर आप किसी के बोलने से अब अगर आप पुट या कॉल बाय कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। आपको भी चार्ट देखना पड़ेगा, सेंटिमेंट समझना पड़ेगा, कैंडल्स कैसी कैसी बन रही हैं, कहाँ पे बन रही हैं, क्यों बन रही हैं। जब तक आप ये समझेंगे नहीं या जब तक हम समझेंगे नहीं, हम प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। हायर हाई हायर लो लग रहा है। हायर हाई हायर लो लगने के साथ में यहाँ पे जो डेली चार्ट पे RSI है 60 के एबव बना हुआ है, 60 पे सपोर्ट ले रहा है, यानी निफ्टी एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में बना हुआ है। अगर निफ्टी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में बाइंग साइड बना हुआ है तो थोड़ा पुल बैक आता है, और आप उस पुल बैक पे पुट बाय करोगे तो प्रॉफिट कैसे करोगे। उस पुल बैक में आपको सपोर्ट देखना है या हमें सपोर्ट देखना है, उस सपोर्ट में हमें कॉल बाय करना है या फ्यूचर लॉन्ग करना है, या स्टॉक का सपोर्ट देख के स्टॉक लॉन्ग करना है, कैश में बाय करना है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अपसाइड है तो हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है हर एक पुल बैक में। अगर ट्रेंड डाउन साइड है, बेयरिश सेंटिमेंट बना हुआ है, बेयरिश माहौल बना हुआ है, उस सिनारियो में जो भी पुल बैक अपसाइड मिलता है उसमें हमें पुट बाय करना चाहिए, या पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, या हमें स्टॉक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, या हमें इंडेक्स शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो या अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों इतना लेक्चर देने के बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, यानी निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है, निफ्टी में सेंटिमेंट क्या है, आगे कौन सा रेजिस्टेंस फेस करने वाला है निफ्टी, वहाँ पे लास्ट टाइम कैसा बिहेव हुआ था, कितने लोग फंसे हुए हैं, कैसे फंसे हुए हैं, वो हमें देखना है। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे हमें लॉन्ग करना है या हमें शॉर्ट करना है या हमें दोनों नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए निफ्टी एकदम स्ट्रॉन्ग अपसाइड बना हुआ है, कैंडल्स जो बन रही है स्ट्रॉन्ग बुलिश बन रही है। दोस्तों यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, बुलिश, बुलिश। दोस्तों यहाँ पे गैप अप। तो दोस्तों यहाँ पे इतना बुलिश साइड में कैंडल्स तो बन रही हैं, साथ में बेयरिश भी बन रही हैं, तो मैं उसको इग्नोर क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ कि इन बेयरिश कैंडल का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुल बैक है। कब तक? जब तक कि ये हायर हाई हायर लो लगा रहा है, प्राइस स्ट्रक्चर अपसाइड का है, तो इन बेयरिश कैंडल्स का कुछ भी मतलब नहीं है। अगर यही कैंडल्स ये स्ट्रक्चर तोड़ देती हैं, इसके नीचे आ जाती हैं, तो इसका मतलब हो जाता है फिर ये ट्रेंड जो बना हुआ है वो ख़त्म हो गया। दोस्तों अब हमें इन कैंडल्स को देखना है, मतलब जो बेयरिश बन रही हैं
उनको देखना है। ये जो बुलिस बनेंगी डाउन ट्रेंड में उन पे ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि बेयरिश कैंडल बन रही है, स्ट्रक्चर बेयरिश हो गया है, बेयरिश सेंटिमेंट बनना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। इसलिए हमें बेयरिश कैंडल्स पे ध्यान देना है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे बुलिश कैंडल्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों अब आपने समझ लिया होगा कि निफ्टी का स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, सेंटिमेंट भी आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों अब निफ्टी फेस करने वाला है एक ऐसा जोन, एक ऐसा रेजिस्टेंस जहां पे प्राइस कभी रुका ही नहीं। इसका मतलब वहां पे बहुत सारे लोग फंसे हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, काफ़ी गैप अप हुआ, और उस गैप अप के बाद यहाँ पे निफ्टी डाउन साइड आया और वहीं पे क्लोज हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया है वो फंसे हुए हैं दोस्तों। इस एरिया में जो बाय करे हुए हैं, इस दिन पे जिन्होंने बाय किया हुआ है वो अभी भी फंसे हैं, उनको निकलने का मौका नहीं मिला है। यानी जब इस जोन में निफ्टी यहाँ पे एंटर करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश साइड में पोजीशन बन सकती है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ पे कल गैप अप इस एरिया में मिल जाता है तो आप शॉर्ट मत करना, आप लॉन्ग मत करना स्विंग के लिए दोस्तों। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट भी मत करना, लॉन्ग भी मत करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला ट्रेंड तो एकदम स्ट्रांग है और इसमें कैसे लोग, कितने लोग फंसे हुए हैं हमें नहीं पता। यहाँ पे इस दिन जो कैंडल बनेगी यहाँ पे एंट्री के बाद, उस कैंडल से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कैसे लोग फंसे हुए हैं। अगर स्ट्रांग बेयरिश कैंडल बनती है, जैसे ये वाली कैंडल है, जैसे ये वाली कैंडल है, या जैसे ये खुद कैंडल है, मतलब छोटी सी कैंडल यहाँ पे बन के बेयरिश साइड में बन जाती है, और फिर वहाँ पे हमें रुकना है, कुछ नहीं करना है। कब तक? जब तक ये पूरा जोन क्लियर नहीं हो जाता। तो हमें लॉन्ग कब करना है? हमें लॉन्ग करना है 19,000 के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोस्तों। अभी मैं सब स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें 19,000 के ऊपर लॉन्ग करना है। या कल फ्लैट मार्केट खुल जाता है या थोड़ा गैप डाउन खुल जाता है इस एरिया में, यानी 693 या 90 के आसपास हमें मिलता है, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में मिलता है, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। या फ्लैट खुल के नीचे आता है तो हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। गैप अप हो जाता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, लॉन्ग में नहीं करना है, शॉर्ट में नहीं करना है, ठीक है। स्विंग में शॉर्ट में नहीं करना, लेकिन इंट्राडे में शॉर्ट करना है दोस्तों। इंट्राडे में मैं बताता हूँ शॉर्ट कैसे करना है। तो दोस्तों हमने समझ लिया डेली चार्ट देखे कि हमें कल क्या करना है। 693 पे आता है प्राइस तो हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, या 900 के ऊपर जाता है तो हमें स्विंग के लिए लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अदरवाइज अब यहाँ पे कोई लॉन्ग नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जोन अभी अननोन है, यहाँ पे कैसे लोग बैठे हैं, किस तरह के लोग बैठे हैं हमें नहीं पता दोस्तों। तो हमें कब पता होगा? जब यहाँ पे प्राइस बिहेव करेगा, किस तरह का बिहेव करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया यहाँ पे निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना है, और इस जोन में 800 और 900 के बीच में ये 100 पॉइंट पे खुलता है तो क्या करना है हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्विंग के लिए लेवल बता दिया है, तो स्विंग के लिए जो लेवल है वो इंट्राडे के लिए भी लेवल है। जैसा कि कल मैंने बताया था, अगर प्राइस 690 के आसपास मिलता है तो हमें लॉन्ग करना है, 670 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा, तीसरा टारगेट होगा दोस्तों। तो पहला टारगेट तो अचीव हो गया है, ठीक है। तो अब अगर मान लो कल गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ पे हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी वापस देखनी है दोस्तों, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक
हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तो है ही, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हो जाएगा कल जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख ली है, इंट्राडे में भी, स्विंग में भी। और हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर गैप अप हो जाता है तो, अगर मान लो कल इस एरिया में गैप अप हो जाता है तो हमें आधा घंटा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। इस एरिया में गैप अप होता है यानी 800 और 900 के बीच में कहीं पे गैप अप होता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है आधा घंटा, हमें एक जोन बनने देना है, हमें एक जोन बनने देना है, और उस जोन के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है इंट्राडे के लिए दोस्तों, ठीक है। ये वाला एरिया ध्यान में रखिए, 800 टू 900 के बीच का एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट मार्केट बिहेव कर रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी यहाँ पे एक फ्लैट मार्केट जोन में फंसा हुआ है। तो अब हम उस एरिया को देख लेते हैं। ये वाला ट्रेंड लाइन का रेलेवेंस अब ख़त्म हो चुका है। उसका रीज़न यहाँ पे गैप डाउन हो गया, आज उस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग भी दे दी है, तो उसका मतलब ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ये वाला एरिया है 43,800 43,900 के आसपास, दूसरा एरिया है 44,400 और 500 के आसपास। मार्केट यहाँ पे फ्लैट मार्केट बिहेव कर रहा है दोस्तों। तो अगर मान लो कल यहाँ पे हमको इस एरिया में मिल जाता है 43,800 43,900 के आसपास, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। 15 मिनट 3 मिनट 5 मिनट चार्ट पे देख के यहाँ पे बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट होती है, हाई लो लगना स्टार्ट होता है, तो हमें लॉन्ग करना है। टारगेट अब की बार ये वाला होगा। मान लो अगर गैप डाउन इसके नीचे हो जाता है, इस एरिया 43,800 के नीचे हो जाता है, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 43,600 43,400 वाला एरिया, 200 पॉइंट का एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। ये वीकली सपोर्ट है, टूटेगा नहीं इतने जल्दी। उसका रीज़न ये है कि ये वीकली सपोर्ट है और ये ट्रेंड चेंज लेवल भी है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी निकलता है 43,400 के नीचे तो ट्रेंड डाउन हो जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना जल्दी ये टूटने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी डरा रहा है दोस्तों, आप डरो मत। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो, प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पे ये वाला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट ये है। यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे मिलता है तो यहाँ लॉन्ग करेंगे। इस एरिया में मिलता है तो हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ट्राई करेंगे नहीं दोस्तों। अगर इसके ऊपर मिल जाता है तो दबा के लॉन्ग करेंगे, ठोक के लॉन्ग करेंगे, ठीक है दोस्तों। 44,500 के ऊपर मिलता है तो क्योंकि इतने दिनों तक यहाँ पे फ्लैट मार्केट बिहेवियर के बाद निकलेगा तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड पकड़ेगा, और उसका चांसेस अभी ज़्यादा है क्योंकि HDFC बैंक, ICICI बैंक अभी भी सपोर्ट पे बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। HDFC भी सपोर्ट से बाउंस दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कल भी हमने देखा था रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, कल भी ले रहा था, और मैंने बोला था कि मे बी नाइट में या 1-2 दिन के अंदर इसका ब्रेकआउट देके हम ऊपर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ऊपर जाएंगे, इसका ब्रेकआउट हम देंगे। अब की बार ज़्यादा चांसेस है, 80 to 90% चांस है कि अब की बार हम इसका ब्रेकआउट भी करेंगे और 35,300 और 400 के आसपास भी जाएंगे इस महीने में दोस्तों, ठीक है। इसका ब्रेकआउट करेंगे, ज़्यादा चांसेस है अब की बार इसका ब्रेकआउट होगा। ये डाउ जोन्स का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे एक हायर लो लग रहा है, 30 मिनट चार्ट पे ज़्यादा क्लियर है यहाँ पे दोस्तों। तो इस तरह से ये हायर लो का फॉर्मेशन करके हो सकता है कि अब की बार यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर दे दोस्तों, ठीक है। अब की बार ज़्यादा चांसेस है ये ब्रेकआउट करने का। तो अगर ये भी ब्रेकआउट कर देता है तो अपना निफ्टी भी ब्रेकआउट करेगा, बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट करेगा, बाकी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स जो भी हैं वो भी ब्रेकआउट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।